Everyone, hope you're doing well. This is Jafri, and I've been wanting to make this video for a couple of days now, but couldn't get enough time. बात हमने वीडियो में करनी है कि मंटो कैसा ऑथर था, मंटो कैसा राइटर था, मंटो कैसा लिखता था। सादत हसन मंटो पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि मंटो जो है ना एक फोश लिखने वाला है, मंटो गंदा लिखने वाला है, ऑब्सीन राइटर है। लेकिन दुनिया की जैसे जैसे आंखें खुली हैं, जो लोग उस वक्त समझने वाले थे, जो लोग उस वक्त मंटो को पढ़ते थे एक्चुअली, जो मंटो के अफसाने इंजॉय करने के लिए नहीं पढ़ते थे, कुछ सीखने के लिए पढ़ते थे, उन्होंने ये समझा कि मंटो जो लिखता है वो फहश नहीं, वो मुआशरे की वो सच्चाइयाँ हैं। मिसाल के तौर पर मसलन अगर आज के दौर में आज़ादी के 75 साल बाद मंटो को पढ़ के ये लगता है कि मंटो फहश लिखता था, तो मेरे ख़्याल में आपका जो जहन है, वो जहन जो आपका दिमाग है, वो एक गटर है। नहीं, गटर नहीं है, चलें, लेकिन इसको इतना अच्छी खासी सफाई की ज़रूरत है, शदीद सफाई की ज़रूरत है। और अगर आपको मंटो को पढ़ के अगर आपके अंदर कोई इस तरह के जज्बात आते हैं, तो कसूर मंटो का नहीं, आप जो है ना इंसानियत से गिर चुके हो। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो आज मंटो को जानते हैं, मंटो को एक अच्छे नाम से याद करते हैं, और मंटो का वो जो मुकाम जो मंटो डिज़र्व करता था उसको वो देते हैं, और ये बात नहीं मानते कि मंटो एक फोश राइटर था। उनको ये बात समझ आ चुकी है कि मंटो एक मुआशरे की सच्चाइयाँ लिखने वाला राइटर था। अब मसला ये है कि हमें जो भी बंदा आईना दिखाता है ना, वो हमें पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। हमें उस बंदे से जो है ना एक नफ़रत सी होने लगती है कि जो हमें सच्चाई अनफिल्टर्ड दिखाता है और बग़ैर उसको कवर किए बिल्कुल पूरा सच हमारे मुंह पे दे के मारता है, हमें वो बंदा बुरा लगता है। तो जो चीज़ें मुआशरे में हो रही हैं, अगर वो सच करके अगर मतलब वो आपको दिखाई जाएँ, जो चीज़ें मुआशरे में हो रही हैं, तो क्या ये फोर्स चीज़ है, क्या ये ऑब्सीन है? मसला ये है कि बात सारी मंटो की नहीं है, बात है मूवी जॉयलैंड की। अब जॉयलैंड में क्या दिखाया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम अगर आप कहें तो वो एक्ट में दिखा दिए होंगे जी 2 लोग। अगर एक्ट में भी दिखा दिए तो क्या हमारे माशरे में ये नहीं हो रहा? क्या माशरे में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही? लेकिन ये बात है नहीं है। अब एक बंदा जिसने मूवी देखी नहीं है, उसने मूवी के ऊपर मूवी से लंबा क्लिप बना दिया। एक बंदा जिसने मूवी देखी नहीं है, उसने मज़हब का मंजन बेचते हुए उस मूवी के ऊपर मूवी से लंबा क्लिप बना दिया, मूवी से लंबी वीडियो कर दी है बग़ैर मूवी देखे। यार मतलब कितों आगे तुसी लोग। तो बात यह है कि उनकी वजह क्या है, उनका जो वो अपना बयानिया खड़ा करें वो इस बात पे कि जिसको क्वेयर पाम अवार्ड मिला है LGBTQ कैटेगरी में। यार LGBTQ में जो टी है ना वो ट्रांसजेंडर्स का है, और इसके बाद आई जो है ना LGBTQIA, इस तरह जो है ना इसको लिखा जाता है। आई जो है ना वो इंटरसेक्स लोगों के। तो मुझे ये बता दो, क्या वो लोग इंसान नहीं हैं? क्या हमारे माशरे में ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते जो इंटरसेक्स हैं या जो ट्रांसजेंडर हैं? अगर तो एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उनसे इतनी नफ़रत क्यों? उनके ख़िलाफ़ जो इतनी नफ़रत की कैंपेन्स फैलाई जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इतनी बातें की जाती हैं, वो क्यों की जाती हैं? या तो वो लोग एग्जिस्ट ना करते हो माशरे में, फिर तो चलें उनकी बात करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो इंसान है और माशरे में रहते हैं तो फिर नफ़रत क्यों? क्या उनको जीने का हक़ नहीं है? अब मसला पाकिस्तान में ये है कि जब भी हम बात करते हैं ना, तो हम एक दूसरे को पता क्या कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि मेरा खुदा कहता है कि मैं नहीं ये कर सकता और माई रिलीजन स्टॉप्स मी फ्रॉम दिस। हम स्टार्ट करते हैं, यार हमारा दीन कहता है कि आप नहीं ये कर सकते। नहीं, आप नहीं कर सकते, दीन हमारा है लेकिन आप नहीं कर सकते। यार ये क्या बात है? वट एवर यू बिलीव, वट रिलीजन यू डू बिलीव, only you are supposed to act on it, not to impose it on every other one. They are not everyone who believes on the same religion as you. ये क्या चीज़ है? अपने आप को ठीक करो भाई। नहीं जी, एक इस्लामी मुल्क में ऐसी फ़िल्म कैसे रिलीज़ हो सकती है? ऐसी फ़िल्म जो देखी नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर जो है ना एक ट्रांसजेंडर एक्टर देख लिया जो इनको चुभ गया, जो इनको लड़ गया। पाकिस्तान में ऐसी फ़िल्म कैसे रिलीज़ हो सकती है? पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुमलिकत है जो कलमे के नाम पे बनी है। आज जो जी पाकिस्तान के अवार्ड्स चेक कर लेते हैं, जो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो है ना पाकिस्तान ने हासिल किए हैं, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपना नाम रोशन किया है। सबसे बड़ा अवार्ड जिससे हम जो है ना मुंह नहीं छुपा सकते वो है कि पूरी दुनिया में पॉर्न वॉचिंग में पाकिस्तान का नंबर 1 है। यार इस्लामी मुल्क में ही ये कैसे हो सकता है?
بازار میں دودھ لینے جاؤ دودھ خالص نہیں ملتا. دودھ کیا مطلب کچھ بھی خالص نہیں ملتا, بلکہ جو 2 نمبر چیز ہے نا وہ بھی خالص نہیں ملتی. یہ حالات ہے پاکستان کے. تو ایک اسلامی ملک میں ایک فلم کیسے ریلیز ہو سکتی ہے جس کے حکمران چور ہیں, اور جس کی جتنے بھی مطلب حکمران ہیں, جس کی مرضی بات کر لو, جو بھی ادھر پوٹینشیل والا ہے, جس کے پاس تھوڑی سی پاور ہے نا, وہ کرپٹ ہے. یہ اسلامی ملک کی حقیقت ہے. لیکن اسلامک ملک میں ایک مووی کیوں ریلیز ہو رہی ہے, اور پھر اسلام کا نام لے کے مذہب کا منجم بیچ کے لوگوں کو اندر نفرت انجیکٹ کی جا رہی ہے, اور ان باتوں پہ کہ جن کی کوئی حقیقت ہے نہیں ہے. پتہ نہیں ہم لوگوں نے کب سمجھنا, ہم لوگوں نے کب رکنا ان چیزوں سے, اور آخر کب جو ہے نا ہمیں کیسا معاشرہ دیکھیں گے کہ جس میں اگر پاکستان کا جو جھنڈا ہے نا گرین اور وائٹ, ہم جو وائٹ والے لوگ ہیں نا جو وائٹ ایریا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کب ہم وہ پاکستان دیکھیں گے کہ جو وائٹ والا ایریا نا ان لوگوں کو ان کا حق ملنا شروع ہوگا.